अरे मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे, भाजपा की फिर सरकार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे, मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। नमस्कार दर्शकों, इस समय देखना शुरू कर चुके हैं संगम टाइम्स 24 न्यूज। आपको बता दें कि प्रयागराज के मैं करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत हूं। आप यहां पे जो देख रहे हैं मिश्रबंद जी के यहां आज हरिशंकर शुक्ल जी आज आए हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि होली का पर्व हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मैं आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल हूँ। और जो होली है, देखिए, जो हमारे ऋषियों ने, सनातन धर्म के ऋषियों ने जो हमारे त्यौहार बनाए हैं ना, ये बहुत वैज्ञानिक हैं, परम वैज्ञानिक। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जिस तरह से ग्रह नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन से समाज में इन ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसका प्रभाव जो हमारे जनमानस पर पड़ता है, उस जनमानस को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, उत्सव उसी तरह से बनाए गए हैं। भागवत में एक प्रसंग है कि बताया ना कि एक दैवी शक्ति थे, प्रहलाद जी थे, जो साक्षात भगवान के पुत्र थे, भगवान के नारायण का, श्रीमन नारायण का जाप करते थे। उनके पिता असुर थे, तो कहीं न कहीं पिता और पुत्र के बीच में टकराव हुआ और उन्होंने, अब पिता ने अपनी बात रखवाने के लिए पुत्र से द्वैर भाव रखने के लिए मरवाने का प्रयास किया होलिका के द्वारा। कहीं न कहीं परमात्मा भगवान आकर के होलिका को जला डाले, जो कभी जलती नहीं तो उसको श्राप वरदान था, और प्रहलाद जी बच गए। और ये बात हमारी कल की है, होली पूर्णिमा के दिन के थे। आज हम वही परमात्मा का जो प्राकट्य है अपने भक्तों के लिए, उसी भक्तों के लिए जो प्राकट्य है, उसी लिए हम आज आनंद का उत्सव, परमात्मा के प्राकट्य का आनंद का उत्सव हम मना रहे हैं। इसी को हम फगुआ कहते हैं। यही आज का दिन मूलतः भगवान के प्राकट्य और भक्तों के उद्धार के लिए जो भगवान आए हैं, ये पूरे समाज में हर्षोल्लास फैले, हमारा एक उल्लास उत्सव मने, और कहीं न कहीं हमारे जो बुराइयां हैं इसको मिटा करके समाज की समरसता, जाति धर्म भूल करके, संप्रदाय भूल करके सबको मिलजुल रहने के लिए भगवान ने आदेशित किया है। कारण क्या है कि गीता एक शब्द कहती है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से वर्तते अर्जुन, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सबके हृदय में भगवान वास करता है और माया रूपी यंत्र से सारे जगत को घुमाता रहता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात हर प्राणी के हृदय में, हर प्राणी के जीवन में परमात्मा का वास होता है। इसलिए किसी का अपमान न करें। कोई अगर हमारे अंदर बुराई या हमारे अंदर कोई अनीति आ जाए तो उसको हटा करके, और इस आनंद ब्रह्मानंद के अवसर पर सारे लोग मिलजुल करके समाज में प्रेम और उत्साह और आनंद का वातावरण क्रिएट करें, जिससे समाज में सौहार्द बढ़े। कारण क्या है कि भगवान का एक रूप है सच्चिदानंद रूपाय। तो जो आनंद शब्द है ये भगवान का स्वरूप है। तो मूलतः ये भगवान के प्रगटीकरण का जो आनंद है, ये आज का ये उत्सव है। इस उत्सव के अवसर पर समस्त देशवासियों को, प्रयागवासियों को, यमुना पारवासियों को मैं भगवान की प्रहलाद के ऊपर जिस प्रकार से कृपा की गई थी, उसी प्रकार से हमारे समस्त देश के ऊपर कृपा करे, यमुना पार के ऊपर कृपा करे, प्रयागराज के ऊपर कृपा करे। आज इसी हर्षोल्लास के अवसर पर हम समस्त देशवासियों को बधाई देते हैं। जैसे होली के महत्व के साथ साथ 2024 का चुनाव नज़दीक है और प्रयागराज की जनता आपको सांसद के दावेदारी ठोक रही, तो आप क्या उसमें कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सनातन धर्मी हूँ और कहीं न कहीं हमने देखा है 75 सालों से जिस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ, आज हमारी भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। काशी का विकास हो चुका है, मथुरा का विकास हो चुका है, अयोध्या का विकास हो चुका है। हमारा प्रयागराज तीर्थराज, प्रयाग तीर्थों का राजा है। तो जिस तरह से हमारे ये विकास होना चाहिए, कहीं न कहीं हम लोग अपने देश के विकास के साथ पिछड़े हुए हैं। इसी पिछड़ापन को दूर करने के लिए हर आदमी को रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी हो, हमारा प्रयागराज का गौरव बढ़े, क्योंकि पर्यटन स्थल ही है ये। या मूलतः पूरे 40 करोड़ लोगों का यहाँ मेला रखता है, कुंभ मेला रखता है के तहत। और संगम को तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना भी करेंगे देश के कल्याण के लिए, और साथ ही साथ तीर्थराज प्रयाग को पर्यटन स्थली जरूर बनाएंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं।
जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। तो आइए हमारे साथ मिश्र बंधु भाई मौजूद हैं, आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि क्या है इस होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो भैया जी आप क्या नाम है? बस मिश्र बंधु जुड़वा भाई प्रयाग की पावन धरती से होली इसलिए मनाया जाता है कि असत्य की जीत, असत्य की हार हुई थी और सत्य की जीत हुई थी। और जब गुरुजी जैसे विद्वान हमारे समक्ष बैठे तो मेरा बोलने का कोई औचित्य नहीं होता है। और जब प्रहलाद हरिनारायण विष्णु भगवान को जब वो जप रहा था तो उसके पिताजी को बहुत ये नागवाज गुजर रहा था, बोल रहा था कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही भगवान बोलो। तो उस समय उन्होंने कई यत्न किए, पानी में गिरवा दिए, कई ऐसे चीज़ों से कुछ कर नहीं पाए। तो अंतिम में अपनी बहन को उसने कहा, होलिका को, कि अपने इस गोदी में बैठाकर तुम, क्योंकि तुमको वरदान है, तुम आग से नहीं जलोगी, तो बैठ जाओगी लेके तो ये जल जाएगा। तो बस वहीं पर उस लेके बैठ गई, हर नारायण नारायण करते करते वो पार लग गए। तो इस वहाँ पर जीत हुई सत्य की असत्य पर, बस यही है। और होली में ही कहते हैं कि दुश्मन जब गले लग जाते हैं तो ऐसा पवित्र और ऐसा त्यौहार कौन सा है जो दुश्मनों को मिलाने वाला है। तो हमारे सनातन में ऐसा चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सनातन में है और इसके अलावा और कहीं नहीं है। बस इस होली पर सभी को मैं शुभकामना दूंगा कि आप सभी मंगल कामना, शुभकामना, आप सभी सुखी रहें, निरोगित रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, जीवन में सुख प्राप्ति करते रहें। तो अभी एक होली का गीत गाए थे आपने योगी सर का। वो तो होली का गीत नहीं था, वो भाजपा का था। एक होली गीत गा दे रहा हूँ मैं। मनोज तिवारी जी के साथ में इस गाने को हम लोग गा के गाए हैं और मनोज यह मोदी जी के पेज पर और यूट्यूब पेज में मतलब योगी जी जाएगा ये। मनोज तिवारी भी बहुत ही प्रसन्न थे। अच्छा वही गीत गाते हैं। अरे मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे, भाजपा के फिर सरकार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे, मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। सिर्फ वादा नहीं काम सिर्फ बोल रहा है, जन जन जय श्री राम बोल रहा है, वादा नहीं सिर्फ काम बोल रहा है, जन जन जय श्री राम बोल रहा है। अरे बहुमत, हाँ जी बहुमत फिर बेशुमार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे, मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। और सनातन, और अगर इसको और आगे ले चलना है तो भाजपा को हम सबको लाना पड़ेगा, क्योंकि इस भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो हमारे सनातन को, राम प्रभु हिंदुत्व को और हमारे राम कृष्ण के साथ साथ हमारे देव को जो सदैव मानते हैं, जो ढोंगी बन के झूठा जनेऊ पहन के पूजा करते हैं, हमें आप सबको छलते हैं, ऐसी पार्टी को नहीं करना है। चाहे वो अखिलेश को ही देख लीजिए, आज हज हाउस के लिए पैसा दे रहे हैं, स्लट कब्रिस्तान के लिए पैसा दे रहे हैं। अब जब देख रहे हैं कि अब हिंदुत्व की सदी आ गई है, हिंदू एक हो गए हैं, तब आज वो पूजा कर रहे हैं। तो ये सब जनता देखने वाली नहीं है, ऐसे मक्कारों झूठों को नहीं आने देगी। और बस मैं यही पूरे दुनिया से, पूरे भारतवासियों से मैं यही आग्रह करूंगा कि सत्य सनातन धर्म की कड़ी को आगे बढ़ाएं और हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द ही अपना भारत होगा। बस इन्हीं बातों के साथ आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी भाजपा को समर्थन करें, भाजपा को जिताएं और योगी और मोदी के हाथों को मजबूत करें। सपना है 400 के पार, वो होगा, वो होके रहेगा। समस्त हिंदुओं ने समस्त सनातन प्रेमियों ने यह ठान लिया है कि इस बार जो है मोदी जी को 400 के पार ले जाएंगे और सशक्त होंगे। और जो कमियां थी जो है, और जो हमारे मोदी जी ने कहा था उन्होंने सब किया, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे CA हो, चाहे वो आपका 370 हो। अब अगला कड़ी है जनसंख्या नियंत्रण की, वो भी कानून आ जाएगा बहुत जल्द। और न जाने कितने अच्छे हमारे आपके पक्ष में कार्य होने वाले हैं। बस इसीलिए मैं कहूँगा कि आप सभी भाजपा को समर्थन करें, भाजपा को जिताएं। तो आप देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।